समर ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ था? तो 1896 में। आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत भी 1896 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, ये बताना है कि 2020 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो टोक्यो जापान में। 2020 का कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। और 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो पेरिस फ्रांस में। 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस फ्रांस में। और 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? तो बीजिंग चीन में। 2022 का कहाँ हुआ था? बीजिंग चीन में। और 2026 का ग्रीष्मकालीन शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो इटली में। ठीक है। और ओलंपिक जो होता है कितने साल के अंतराल पे होता है? तो 4 साल के अंतराल पर होता है। ठीक। आगे क्वेश्चन बताना है कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। यानी कि पौधा जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन जो है डायरेक्ट नहीं लेता है, नाइट्रोजन से क्या बनता है? नाइट्रेट। और तब जाकर के पौधा जो है उसको ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि संसार का सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है? तो मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है। आगे बताना है कि पृथ्वी का सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? क्रोड। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत को क्रोड। और पृथ्वी का परत जो है 3 भागों में बांटा गया है, क्रोड, मेटल और क्रस्ट। और पृथ्वी का ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? तो क्रस्ट। ठीक है। आगे बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत जो है कब शामिल हुआ था? 1945 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। वर्तमान में कितना देश है? 193 देश है। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष कौन सा है वर्तमान में? महानिदेशक संयुक्त राष्ट्र का तो एंटोनियो गुटेरस। ठीक है। आगे बताना है कि द्वितीय सिख युद्ध कब हुआ था? द्वितीय सिख युद्ध 1948-49 में 1848-49 में हुआ था। और प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845-46 में। प्रथम सिख युद्ध 1845-46 और द्वितीय सिख युद्ध 1848-49। ठीक है। और प्रथम सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो हार्डिंग प्रथम। और द्वितीय सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। द्वितीय के समय लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1848 से लेकर के 1856 तक। 1848 से 1856 तक। ठीक है। आगे बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600। आगे बताना है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह किसका कथन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। और स्थानीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लागू किया था। कब? तो 1793 में। 1793 में। और कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1786 से 1793 तक। ठीक है। आगे बताना है कि प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किस वंश ने किया था? तो चोल वंश। और चोल वंश का संस्थापक कौन सा है? चोल वंश का संस्थापक तो विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। और चोल वंश की राजधानी तंजौर। चोल वंश का राजधानी क्या है? तंजौर। आगे बताना है कि शीशे का सिक्के का प्रयोग सर्वप्रथम किस वंश ने किया था? तो सातवाहन वंश। शीशे का प्रयोग सातवाहन वंश। आगे बताना है बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है। आगे बताना है कि भारत में दलहीन जनतंत्र का वकालत किसने किया था? तो एम.एन. राय ने। आगे बताना है कि दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुआ था? 1948।
1948। और बहुउद्देशीय परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। किसको कहा था? बहुउद्देशीय परियोजना को क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में। आगे क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप में। क्या हो जाएगा? यूरोप में। आगे क्वेश्चन बताना है कि सुएज नहर को कौन कौन जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर। सुएज नहर को लाल सागर और भूमध्य सागर। और बात करें पनामा नहर को कौन कौन जोड़ता है? तब प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर। प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर। अच्छा, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1956 में। ठीक है, 1956 में। आगे बताना है कि चंद्रमा पर सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? अपोलो 11। और चंद्रमा पर पहुंचने वाला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? तो लूना 2। आगे बताना है, अच्छा इसके साथ कौन गया था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा व्यक्ति कौन था? तब बाथ एल्ड्रिन। ठीक है, आगे बताना है कि गैल्वेनाइजिंग करने के लिए लोहे पर किस धातु का परत चढ़ाया जाता है? तो जस्ता का। आगे बताना है कि कावेरी जल विवाद जो है किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी, चारों राज्य से संबंधित है। ठीक है, यानी कि उसी के आसपास है। आगे बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो नागेंद्र सिंह। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 9 साल का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल 9 साल। और कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, कितना? 15। आगे बताना है कि कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार का 5 मंजिला इमारत का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बताना है इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इक्तादारी व्यवस्था का शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। आगे बताना है अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, और अंत्योदय क्या है? तो अत्यधिक गरीबों का विकास के लिए चलाया जाता है अंत्योदय योजना। आगे बताना है कि वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? तो कालीकट कहाँ है? केरल में। और कब? तो 1498 ईस्वी में। ठीक है, आगे बताना है कि बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब हासिल किया? तो 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को। आगे बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून। ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। और इसका उल्टा हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर और सबसे छोटा दिन 21 जून। ठीक है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध का उल्टा हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। आगे बताना है कि होम्योपैथ का जन्म कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। और किसने किया था? तो सैमुअल हैनीमैन। किसने किया था? सैमुअल हैनीमैन ने। आगे बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है?
12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। और किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जयंती पर। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के जयंती पर। आगे बताना है कि रेबीज के इलाज का खोज किसने किया था? लुई पास्चर। और रेबीज जो है किस रोगाणु से होता है? वायरस ले। ठीक है, वायरस से होता है, यानी कि रेबीज जो है एक वायरस से होता है। आगे बताना है कि जल के कठोरता जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड तीनों के साथ होता है, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम रहेगा, उसके साथ में क्या रहेगा? सल्फेट, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड तीनों रहेगा, तो जल को कठोर बनेगा, जल कठोर बनाएगा। ठीक है, आगे बताना है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81। और पृथ्वी का द्रव्यमान होता कितना है? तो 6 × 10 के पावर 24 kg, 6 × 10 के पावर 24 kg। आगे बताना है कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? रूस से। और मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के किस भाग में रखा गया? तो 4 के क में, 4 के क में। और किस आर्टिकल में रखा गया है? तो 51 के क में, 51 के क में। और कुल मौलिक कर्तव्य की संख्या अभी वर्तमान में कितना है? तो 11। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 गो। आगे बताना है कि व्हाइट हाउस जो है कहाँ पे स्थित है? तो अमेरिका। व्हाइट हाउस कहाँ पे स्थित है? अमेरिका, वाशिंगटन में स्थित है। और ये राष्ट्रपति का भवन है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति हाउस है, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन है। आगे बताना है कि विधान परिषद किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक। और राज्यसभा भी धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? तो 14 दिन। आगे बताना है कि कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे? नाना साहेब। और 1857 का विद्रोह स्टार्ट कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को। और बिहार से कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह। और दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर। और लखनऊ से तो बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। आगे बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। ये बताना है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। आगे बताना है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। और गंगा नदी बिहार में कितना किलोमीटर बहती है? 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। आगे बताना है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में? तो भाग 3। ठीक है, भाग 3। कितना से कितना आर्टिकल तक है? 12 से 35। और बात करें कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है? 6 गो। वर्तमान में 6 गो। और मूल संविधान में कितना था मौलिक अधिकार? तो 7 गो। और वर्तमान में 6 गो कौन कौन है? तो पहला हो जाएगा समता के अधिकार, दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार, तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, और पांचवा हो जाएगा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और छठा हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, आगे बताना है कि रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 27 अप्रैल 1998 में। ठीक है, और वर्तमान में रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या कितना है? तो 21। वर्तमान में रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या 21 है। आगे बताना है कि बीबी का मकबरा
कहाँ पे है? तो औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद। और बीबी का मकबरा जो है किसका कब्र है? औरंगजेब का पत्नी। पत्नी का नाम क्या था? तो रफिया उल दौला। पत्नी का नाम क्या था? रफिया उल दौला। आगे बताना है कि लक्षद्वीप समूह जो है कहाँ पे स्थित है? तो अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। आगे बताना है कि प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसका उपनाम है? प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप तो स्विट्जरलैंड का। किसका? स्विट्जरलैंड का। आगे बताना है अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा किसने किया था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। कब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था? तो 4 जुलाई 1976। सॉरी 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776। ठीक है। आगे बताना है कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्य। 8 राज्य कौन कौन सा है? तो ध्यान रखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 को हो गया। फिर से एक बार रिवीजन कर लो। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एकदम पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ एकदम एक लाइन से है। ठीक है। आगे बताना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके और किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556 और तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। आगे बताना है कि सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 19.3। कितना होता है? 19.3। और हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 3.51। 3.51। आगे बताना है ठोस कोण का इकाई क्या होता है? अस्टेरेडियन। ठोस कोण का इकाई अस्टेरेडियन। और समतल कोण का इकाई क्या होता है? तो रेडियन। समतल कोण का इकाई रेडियन होता है। आगे बताना है कि बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम। इसका मतलब समझ में आता है? यानी कि बर्फ से जब बर्फ गल करके पानी बनता है ना, तो उसके लिए कुछ ऊष्मा का ज़रूरत होता है। तो कितना ऊष्मा? तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है। आगे बताना है कि पानी से जब वाष्प बनता है तो उसके लिए भी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो कितना गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है। पानी से जब वाष्प बनेगा तो कितना? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। आगे बताना है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई। और इंडिया गेट का स्थापना कब हुआ था? तो 1921। और इंडिया गेट कहाँ पे है? दिल्ली में। आगे बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व किसके पास है? यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन सा है? तो बिल गेट्स। और माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में। ठीक है। आगे है कि संसार का सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील नदी। और नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। आगे बताना है प्रेयरी का संबंध जो है किससे है? प्रेयरी का संबंध जो है किससे है? तो उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान। ठीक है। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान। आगे बताना है कि गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? चीन। गेहूं का अग्रिम उत्पादक देश कौन सा है? चीन। और वह अग्रिम उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गेहूं का अग्रिम उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है।
आगे बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तब प्रधानमंत्री। और राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952। ठीक है, 6 अगस्त 1952। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 1862 ईस्वी में, 1862 में। आगे बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को तब 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आगे बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोगसोपा जलप्रपात, और वर्तमान में इसका नाम रखा गया महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, आगे बताना है कि शक संवत का आरंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी। और किसने किया था शक संवत का प्रारंभ? कनिष्क ने। आगे बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, और लोकसभा के सदस्य के कार्यकाल 5 वर्ष। आगे बताना है कि ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? ब्लैक होल की घटना 1756 में, 23 जून 1756 में हुआ था ब्लैक होल की घटना। और कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में। ठीक है,